जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा टॉपिक है एक्वापॉनिक्स फैसिलिटी के बारे में। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्वापॉनिक्स क्या है, सीडेक ने किस तरह से पायलट फैसिलिटी जो है वो बनाया है, एक्वापॉनिक्स का बेनिफिट क्या है और की पॉइंट्स किस तरह के जो इंजीनियर टेक्निक्स है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सीडेक के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के बाद आपको एक्वापॉनिक्स रिलेटेड हर डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला बात इंपॉर्टेंट ये है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको तो पता ही है कि प्रीलिम्स में कितने सारे क्वेश्चंस आए थे। अभी फार्म बिल रिलेटेड इशू भी हो चुका है। तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपको जितने भी टॉपिक्स है वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यूपीएससी इज़ अनप्रिडिक्टेबल टोटली। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि हाल ही में सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग उन्होंने जो है एक पायलट एक्वापॉनिक्स फैसिलिटी मतलब क्या, एक छोटे लेवल पे, एक छोटे स्केल पे जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया। मतलब एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करना, न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी अगर हम लोग थ्रू आउट एक ही झटके में पूरे इंडिया में फैला देंगे तो अगर ये फेल हो गया तो बहुत भारी नुकसान होगा। तो पायलट प्रोजेक्ट से क्या होता है, अगर कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होता है तो वो एक एरिया पे करके देखते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो छोटे छोटे स्टेप्स में बाकी जगह पे करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये पायलट प्रोग्राम एक्वापॉनिक्स का पायलट फैसिलिटी जो है ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया लुधियाना में, दैट इज़ गुरु अंगद देव वेटरनरी यूनिवर्सिटी गाडवासू, जो कि पीएयू के अंदर है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर है। यहाँ पे ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो मतलब बनाया गया, अभी किया गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज एक्वापॉनिक्स। एक्वापॉनिक्स बोले तो just a sec, I'll draw and explain it to you. Aquaponics, A equal to aquaponics, hydroponics plus aquaculture. Okay, I'm very bad at drawing, so please bear with me. In a closed system. So this is the relation. I know it's disgusting, it's pathetic. Just a sec, मैं अच्छे से लिखती हूँ. Aquaponics equal to hydroponics plus aquaculture. ओके, इन अ क्लोज सिस्टम। तो एक्वापॉनिक्स का मतलब है हाइड्रोपोनिक्स प्लस एक्वाकल्चर विच इज़ डेवलप्ड विद इन अ क्लोज सिस्टम। दिस इज़ अ क्लोज सिस्टम और ये एक्वापॉनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स और ये एक्वाकल्चर। तो हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर क्या है उसको हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। ये मास्टर डायग्राम है, ये किस तरह से एक्वापॉनिक्स जो है वो किया जाता है ये हम बाद में आएंगे। पहले हम इंडिविजुअल डिस्कशन करते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जो है फिश मतलब फ़िश का जो है फ़िश फार्मिंग टाइप का है। उसके बाद इसके जो फ़िश जो है वो अमोनिया छोड़ता है, उस अमोनिया को यूटिलाइज़ करके ये प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं और ये प्लांट्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो फिशेस इस्तेमाल कर रही है। तो इट इज़ अ साइकिल। तो यहाँ पे एक दूसरे की जो हम लोग देखते हैं ना एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी में, सिम्बायोसिस के एक दूसरे की मदद करना। तो यहाँ पे जो फिश और जो प्लांट्स है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं टू ग्रो एंड टू फ्लरिश। ये जो साइकिल है ये आप देख सकते हो किस तरह से ये प्रोसेस में हम लोग बाद में आएंगे और देखेंगे, या भी मैं बस ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। सो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स है जहाँ पे फार्मिंग करना, खेती करना विदाउट द यूज़ ऑफ सॉइल के बिना। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी पे खेती किया जा रहा है, कोई भी क्रॉप्स का, कुछ का। तो यहाँ पे सॉइल इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्ले इस्तेमाल किया जाता या फिर पानी के ऊपर ही। यहाँ पे हाइड्रो मतलब वाटर, तो पानी के ऊपर ही खेती करने का बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। Hydroponics is a method of growing plants in a water-based nutrient-rich solution. तो यहाँ पे ये जो है वाटर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं, यहाँ पे क्लेज वगैरह दिए गए हैं जिससे जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर सके। लेकिन यहाँ पे सॉइल लेस है, यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स में सॉइल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। Hydroponics does not use soil. Instead, the root system is supported using an inert medium such as clay pellets.
तो यहाँ पे रूट सिस्टम जो है वो रूट्स को एंकर करके रखने के लिए, अगर पानी में डायरेक्टली रखेंगे तो वो एंकर नहीं हो पाएगी, वो फ्लो अवे हो जाएगी। रूट्स को एंकर करके रखने के लिए सॉइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इट इज़ एंकर्ड बाय यूजिंग सम इनर्ट मीडियम, लाइक जैसे हम लोग पकौड़ा वगैरह बनाते हैं तो बेसन डालते हैं ना, तो इट्स बाइंडिंग मटेरियल। तो यहाँ पे ये बाइंडिंग मटेरियल जो है इट इज़ क्ले मटेरियल। क्ले जो है वो उसको बांध के रखने का काम करता है। The basic premise behind hydroponics is to allow the plant's root to come in direct contact with the nutrient solution while also having access to oxygen which is essential for proper growth. यहाँ पे पानी में ही प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो दिए गए हैं, जिससे क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट सॉइल नहीं है तो यहाँ पे प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा ये जो न्यूट्रिएंट्स के, जिससे क्या होता है ये ग्रोथ और फ्लरिश, मतलब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी तो ये और ज़्यादा फ्लरिश करेंगी, ग्रो करेंगी विदाउट एनी इंटरमीडिएट, और इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिल जाता है ये न्यूट्रिएंट्स का। एंड इन द मीन टाइम पानी में ऑक्सीजन भी रहता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है, तो यहाँ से उनको ऑक्सीजन भी मिलता है। Now let's see what is aquaculture. ब्रीडिंग, रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग फिश एंड एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वाकल्चर मतलब फिश फार्मिंग, अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज में कहें तो फिश फार्मिंग, और एक्वेटिक प्लांट्स को अगर हम लोग ब्रीडिंग करें, रेज करें, इस तरह के जिस तरह से फिश को फार्म कर रहे हैं, दैट इज़ एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स को कंबाइन करके एक्वापोनिक्स बनाया जाता है। मतलब आपको ओवरव्यू मिल गया कि किस तरह से प्लांट्स को पानी में ग्रो किया जाता है, और वो पानी कहाँ से आता है, फिश फार्मिंग के थ्रू। मतलब एक तीर से दो निशाने, फिश भी हार्वेस्ट हो जाएगी, फिश भी ग्रो करेगी और अपना प्लांट्स भी ग्रो करेगा, और दैट टू इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट, दैट इज बेसिकली एक्वापोनिक्स। तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वापोनिक्स. There are three biological components in the aquaponics process: fish, plants and bacteria. तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं इन द एक्वापोनिक्स प्रोसेस। जैसे कि हमने पहला तो देखा फिश, जो फिश जो है वो बेस होता है, फिश के ऊपर ही प्लांट्स ग्रो करेगा, फिश के ऊपर ही जो है फिश जो न्यूट्रिएंट्स छोड़ेगा वही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद है बैक्टीरिया फॉर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एमोनिया टू नाइट्रेट कन्वर्जन। जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो किस तरह का काम करता है, नाइट्रिफिकेशन में काम करता है, नाइट्रेट कन्वर्जन में काम करता है। तो ये तीनों मिलके जो है एक्वापोनिक्स का प्रोसेस को कंप्लीट करता है। फर्स्ट इज़ फिश, सेकेंड इज़ प्लांट्स एंड थर्ड इज़ बैक्टीरिया, जो कि कन्वर्जन का काम करता है, जो कि नाइट्रिफिकेशन में काम करता है, और वो नाइट्रिफाइड जो और न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के काम आती है, और वो जब वो एक्सक्रीटा छोड़ती है वो फिर से फिश के काम आती है। तो दिस इज द साइकिल विच गोज ऑन। With aquaponics, the farmer combines the aquaculture with hydroponic vegetables. The fish waste provides fertilizers for growing plants. तो फिश जो वेस्ट यानी एक्सक्रीटा जो है वो छोड़ती है, वो प्लांट्स की खाद्य यानी आहार का, प्लांट्स की न्यूट्रिशंस का काम करती है, और प्लांट्स जो एक्सक्रीटा छोड़ती है वो फिश के लिए काम करती है। तो हम साथ साथ है वाला सिचुएशन है यहाँ पे। The plants absorb nutrients and filter the water. The filtered water is used to replenish the fish tank. This is an environment friendly technique. यहाँ पे क्या होता है कि एक तो आपका वाटर कंजम्पशन लेस होता है, क्योंकि आपको पता है कुछ प्लांट्स में वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर अभी अगर आप राइस फार्मिंग करते हो तो वहाँ पे पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा होता है, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत इमिट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी सस्टेनेबल है कंपेयर टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोसेस। अभी हाल ही में हमने देखा था एग्रीकल्चर में एक कुछ और मियावाकी प्रोसेस जो था वो हमने स्टार्ट देखा था। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ जो है वो बनाए जा रहे हैं, उनमें से ये भी एक है विच इज़ वेरी सस्टेनेबल compared to the traditional processes. अभी हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये आप देख सकते हो एक्वापोनिक्स का जो है ये लार्ज स्केल पे क्लोज सरफेस पे यहाँ पे स्पिनच ग्रो किया जा रहा है, और नीचे जो है वो पानी है। ठीक है जी। तो इसके बेनिफिट्स है एक्सट्रीमली वाटर एफिशिएंट। तो वाटर एक तीर से दो शिकार होते हैं। फिश भी हार्वेस्टिंग हो जाती है, प्लांट्स के लिए भी चल जाता है, तो वाटर एफिशिएंट है। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड इज दिस नॉट रिक्वायर सॉइल नहीं रिक्वायर करता है। तो क्या होता है कि जिन जगह पे फर्टाइल सॉइल नहीं अवेलेबल है उन जगह पे भी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में ये चीज़ जो है कुछ प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं। तो उन जगह की पॉपुलेशन के लिए ये तो एक बून बन गया ना।
तो उसके बाद डज नॉट यूज़ फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे हम लोग ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर हम लोग बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फोकस ले ही रहे हैं। तो हम लोग मतलब बिना पेस्टिसाइड्स के, इंसेक्टिसाइड्स के जो है फार्मिंग के ऊपर फोकस लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिस प्रोसेस ऑल्सो डज नॉट यूज़ एनी फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स एट ऑल। इट इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक। तो इसीलिए ये सेफ़ होता है, कंज्यूमेबल होता है। प्रिवेंट्स एक्वाकल्चर वेस्ट फ्रॉम पोल्यूटिंग नियर बाय वाटरशेड्स। यहाँ पे एक्वाकल्चर वेस्ट मतलब फिश जो वेस्ट छोड़ती है, जो एक्सक्रीटा छोड़ती है, उससे क्या होता है कि आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वो पोल्यूट होता है, वो एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट होता है। तो अगर वो एक्सक्रीटा ही अपने काम आ जाए, एक्सक्रीटा से ही एक नया ज़िंदगी दिया जा सके, प्लांट्स को ज़िंदगी दिया जा सके, तो इससे बड़ी बात, अच्छी बात और क्या ही हो सकती। पोल्यूशन में नहीं हुआ, प्रोडक्टिविटी भी हुआ, तो यहाँ पे तो दोनों हाथ में चांदी हो गया, है ना। तो दिस इज़ अनदर बेनिफिट। जस्ट अ सेक। हायर कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन लीडिंग टू लोअर लॉसेस। बट ऑब्वियस है कि दोनों जगह एक ही चीज़ पे दो चीज़ें प्रोडक्शन होगी, तो इसीलिए हायर प्रोडक्शन तो होगा ही और जो लॉस है वो कंपेरेटिवली कम होगा। ठीक है जी। कैन बी यूज्ड ऑन नॉन एरेबल लैंड सच एज डिजर्ट, डिग्रेडेड सॉइल और सैंडी आइलैंड। जैसे कि मैंने कहा, जहाँ पे फर्टाइल लैंड्स अवेलेबल नहीं है, ये प्रोसेस वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उन एरियाज़ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग द इम्पोर्ट्स, वो लोग वहाँ पे ये फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी वहाँ पे ही चीज़ें जो प्लांट्स हैं वो उगा सकते हैं। ठीक है जी। जस्ट अ सेक। यहाँ पे एक और बेनिफिट है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फर्स्ट ये जो क्लोज्ड मॉनिटरिंग सेटअप है, ये सब बनाने में आपको पैसे थोड़े से तो लगेंगे, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये लॉसेस को मतलब बहुत ज़्यादा कम करेगा, कंपेंसेट करेगा। इट्स बेसिकली वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही बार होगा और ये सक्सेसफुल हो गया तो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे प्रोडक्टिविटी होगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं जो हमारे इंडिया में जो लुधियाना में जो ये बना हुआ है पायलट प्रोजेक्ट, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है। की पॉइंट्स। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, इट इज़ इक्विप्ड विद एडवांस सेंसर्स फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल्स ऑफ द फार्मिंग सिस्टम। यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो है, बट ऑब्वियस है कि सीडैक के अंडर है, तो स्टेट ऑफ द आर्ट जो एडवांस इक्विपमेंट्स है जो मॉनिटर और कंट्रोल करेगा वो लगाए गए हैं। The supercomputing power being provided by CDAC in developing agricultural technology. तो CDAC जो है ये पूरा टेक्निकल थिंग्स जो है ये CDAC ही एडमिनिस्टर कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। ये जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किस तरह से ये सेटअप यूज़ करना ये सब CDAC के अंदर ही है। तो ये फंडिंग कहाँ से मिला रहा है, मतलब फंडिंग कहाँ से मिल रहा है? फंडिंग मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सीडैक भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही है। तो ये फंडिंग जो है इस प्रोजेक्ट के लिए ये मीटी ही दे रहा है। द फैसिलिटी इज़ नियरली 100% ऑर्गेनिक, जो कि मैंने बोला कि यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं किया जा रहा है, दैट वुड बी 100% ऑर्गेनिक। ओके, इसीलिए वो कंज्यूमेबल होगा। नीड्स मच लेस लैंड फॉर ए गिवन यील्ड ऑफ क्रॉप। जो मैंने बेनिफिट्स में डिस्कस किया कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं एक्वापॉनिक्स के, वही है बेसिकली। तो अब हम बात करते हैं सीडेक क्या है। सीडेक जो है वो प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है या ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है दैट इज सीडेक। ओके, तो जो इसका बेसिकली काम ये है कि न्यू रिसर्च एंड इनोवेशंस कैरिड आउट करना, और बेसिकली ये फोकस करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग्स के ऊपर सीडैक जो है वो फोकस करती है कि किस तरह से एग्रीकल्चर में न्यू इनोवेशंस जो है वो लाया जा सके। ओके, तो India's first supercomputer Param 8000 was indigenously built in 1991 by CDAC. तो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था, इट्स नेम वाज परम 8000। वो आप नाम याद रखिएगा, जो कि इंडिजीनियसली CDAC द्वारा बनाया गया था। ओके, तो इस तरह से मीटी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है दैट इज सीडेक, जो बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे काम करता है। और इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि इंडिया में बनाया गया था, दैट्स नेम वाज परम 8000। इट वाज डेवलप्ड बाय सीडेक। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।